हेलो एंड वेलकम टू लॉ कन्या। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये केस है पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर पास करते हुए ये कहा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द सोल बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द क्रीमी लेयर विद इन OBC रिजर्वेशन। तो इस केस की जजमेंट डेट क्या थी? 24 अगस्त 2021 की। तो जैसे मैंने कहा, दिस इज़ अ वेरी रीसेंट केस। इस केस के बेंच थे जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड जस्टिस अनुरिधा बोस। तो सबसे पहले OBC या फिर व्हेन वाज अदर बैकवर्ड क्लास इंक्लूडेड अंडर द रिजर्वेशन. So, Mandal Commission recommended that other backward classes must also get reservation. The validity of such assertion was scrutinized, or we can say that it was challenged in Supreme Court in the famous case of Indira Suhani versus Union of India. What Indira Suhani case did that here court had put a limit of 50% for reservation and recommended constituting a permanent body to deal with OBC reservation. Also, it had recommended that state government to identify creamy layer amongst OBC and include them from reservation. So, what Government of India did after Indira Suhani case was issuing guidelines for identifying creamy layer. And in order to provide for this particular case, UP government and Bihar government issued notification in order to identify creamy layer within their particular states. What UP government and Bihar government notification did was violative of central government's guidelines, and it was also violative of the Indira Suhani case. And this particular notification of UP and Bihar government was challenged in the case of Ashok Kumar Thakur versus state of Bihar, now in which Supreme Court had struck down this particular notification. Now, Haryana government has also taken steps in regard to providing reservation and giving them a condition for reservation, and made a notification and constituted Haryana Second Backward Class Commission in the year 1993, which provided for the caste that was to be included in reservation and also provide the criteria for determining the creamy layer within backward classes. Also, in 2016, then Haryana Backward Classes Reservation in Services and Admission in Educational Institution Act 2016 was made. According to this particular act, no person of creamy layer among backward classes was to be considered for reservation. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लोग बैकवर्ड क्लासेस में बिलोंग कर रहे और क्रीमी लेयर में आते हैं, मतलब थोड़े ऊंचे जाति के हैं विद इन अ पर्टिकुलर कास्ट, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, इस एक्ट ने कहा कि जो क्रीमी लेयर का हम क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, दैट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक और यहाँ तक कि कुछ और भी फैक्टर्स को लेके ही तय किया जाएगा। लेकिन इसी नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने एक लिस्ट निकाला फॉर डिटरमाइनिंग क्रीमी लेयर। तो जिनकी इनकम अप टू 3 लाख रुपीज़ है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी रिजर्वेशन में, क्योंकि वो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक है। उसके बाद जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से 6 लाख तक है, उनको उसके बाद वाली लेवल की प्रायोरिटी में देगी। वहीं जिन लोगों की एनुअल इनकम मोर देन 6 लाख है, उनको क्रीमी लेयर के अंदर डाला जाएगा और वो रिजर्वेशंस के लिए हकदार नहीं होंगे। अब यही पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, क्योंकि ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि मेरे पास अगर ज़्यादा एनुअल इनकम है तो मैं रिजर्वेशंस के लिए लायबल या बोलूँ रिजर्वेशंस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। और पर
यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट क्या करती है, उसी साल जिस साल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये केस जाती है और कोर्ट यहाँ स्ट्रक डाउन करती है इस पूरे नोटिफिकेशन को 2016 वाली को, एक न्यू नोटिस इशू करती है कि जो एनुअल इनकम का क्राइटेरिया है वो देखा जाएगा एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड इट शुड इंक्लूड, सारे सोर्सेज को मिला के जो इनकम आएगी वही एनुअल इनकम मानी जाएगी। अब इसको भी चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के पास लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 14, 15 और 16 की। अब यही पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की बात इस पर्टिकुलर केस में की गई है जो है पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया। सबसे पहले जो पहला नोटिफिकेशन आया था 2016 वाला कि एनुअल इनकम अप टू 3 लाख होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी, 3 लाख से 6 लाख होगा तो उसके बाद वाले लेवल की प्रायोरिटी, और मोर देन 3 लाख होगा तब तो आप क्रीमी लेयर में आप एलिजिबल ही नहीं हैं बैकवर्ड क्लासेस में आने के लिए और रिजर्वेशंस का फ़ायदा लेने के लिए। तो ये तो वायलेटिव है इंदिरा सुहानी केस का, क्योंकि इंदिरा सुहानी केस ने तो ये साफ साफ बोल दिया था ना कि एक तो सीलिंग 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऊपर से जब आप क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे थे तो इस एक्ट ने खुद ही कहा था, यहाँ पे हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा कि इस एक्ट ने खुद ही कहा था कि टू डिटरमाइन क्रीमी लेयर सोशल इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। लेकिन यहाँ एक्ट के बाद खुद ही इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और सिर्फ इकोनॉमी या फिर एनुअल इनकम के बेसिस पे इनको रिजर्वेशंस के लिए एलिजिबल हो है या नहीं है वैसा करार दे दिया, जो कि खुद के एक्ट का ही वायोलेशन किया इन्होंने। तो ये गलत था। और फिर ये दूसरे नोटिफिकेशन के लिए कि एनुअल इनकम विल इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, इसको नेगेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि यहाँ पे एनुअल इनकम की जो बात हो रही है ये तो इस वाले नोटिफिकेशन की एनुअल इनकम के लिए हमने क्लैरिफिकेशन दिया। जब यही गलत है तो ये तो इनका इसका कोई इंडिपेंडेंस ही खुद का है ही नहीं, खुद का वजूद ही नहीं है। तो जब हम इसको हम हटा रहे हैं तो ये तो रहेगा ही नहीं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों नोटिफिकेशंस को हटा दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो भी रिजर्वेशंस दिया जाएगा वेदर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर को डिटरमाइन करते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ इनकम का सहारा नहीं ले सकते, हमें अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 2 मेन इश्यूज़ फ्रेम किए थे। ये है कि सबसे पहले कैन देयर बी सब क्लासिफिकेशन इन ओबीसी रिजर्वेशन लिस्ट ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो क्या सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के वजूद पे हम सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ओबीसी का कि कौन क्रीमी में आ रहा है कौन नॉन क्रीमी में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। इसका रीज़न बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी है और कॉन्ट्ररी है इंदिरा सुहानी केस का। फिर दूसरा इशू जो कोर्ट ने फ्रेम किया कि कैन इकोनॉमिक क्राइटेरिया बी सोल फैक्टर टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर विद इन द ओबीसी रिजर्वेशन लिस्ट। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ना कहा और ये बोला कि सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक एंड all appropriate and relevant factors must be taken into account mandatorily along with defining what is creamy layer within a particular reservation category। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस से ही इंदिरा सुहानी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को अपहेल्ड किया है। तो आप देख लीजिए कितना इम्पॉर्टेंट केस है ये वाला। और साथ ही में मैंने इंदिरा सुहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस डिस्कस किया था मेरे मराठा रिजर्वेशन केस वाले वीडियो पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। द लिंक इज़ इन द आई बटन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक आउट दैट ऑल्सो। और आपको अगर ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी भी आसानी हुई हो मेरी वीडियो के ज़रिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।